में इस वक्त रार दिखाई दे रहा है। इख्तिलाफात और मांग की धुन चल रही है, या यूं कह लें कि एनसी देने के लिए तैयार नहीं है और कांग्रेस ये चाहती है कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा उसे पद मिले, यानी 2 ओहदे मिले। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रुकन और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम अहमद मीर ने न्यूज़ 18 से खास तौर पर बातचीत करते हुए बताया कि ईवीएम समेत तमाम मसाइल पर इंतखाबी शिकस्त के हवाले से वर्किंग कमेटी में तबादले ख्याल हुआ। ये कल बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के गलत इस्तेमाल और तंजीम की कमजोरी भी शिकस्त की वजूहात में शामिल हैं। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में जो शिकस्त हुई उसको लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक मीटिंग दिल्ली में हुई थी। ईवीएम पर होने वाले शक व शुबहात पर उन्होंने कहा कि बातचीत की गई है और कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि इस पर काम करेगी। हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के इंतखाबी नताइज भी तवक्कात के बरक्स हैं, जीएम मीर ने कहा। और इस मामले की टटोलने के लिए, जानने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग टीम तश्कील दी गई है जो रिपोर्ट पेश करेगी। गुलाम अहमद मीर ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद के हवाले से कहा कि इंतखाबी गहमा गहमी की वजह से पहले हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं बैठ सके थे, लेकिन अब हालात मुख्तलिफ हो गए। कांग्रेस के 2 वजारती ओहदों की मांग और गुलाम अहमद मीर के वजीर बनने की दौड़ में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इन्हें इस बारे में कुछ अभी मालूम नहीं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई है। ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर लीडर और झारखंड के इंचार्ज गुलाम अहमद मीर साहब। मीर सर, मीटिंग कैसी रही और खासतौर से चुनाव की हार को लेकर जो विचार था, ईवीएम पर कई तरह के सवाल पहले से ही खड़े हो रहे थे, तो कैसा रहा? देखिए, ये तो मतलब एक इम्पॉर्टेंट CWC मीटिंग आज थी ही, क्योंकि ये 4 स्टेटों के इलेक्शन के बाद में आज लगी है। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र के 4 स्टेटों के चुनाव के बाद में। तो कुदरती बात है, उसमें समीक्षा पार्टी लेती है, हाईकमांड सारे वर्किंग कमेटी मेंबर्स की राय और उनके मशवरे पूछती है। तो उस हिसाब से इन डिटेल सब लोगों ने, करीब 30-40 लोगों ने अपना व्यू सामने रखा है। तो जहां पॉजिटिव्स इस चुनाव में रहे, उसको लेकर वहां के लोगों को शुक्रिया भी किया गया। एक बड़ा सवाल जो चुनाव आयोग पर आप लोग उठा रहे हैं, क्या ईवीएम ही के पीछे इस तरह की गड़बड़ी है, तमाम चीजें? बात एक मशीन का नहीं, और ये खाली हम नहीं कह रहे हैं, ये वक्तन फवक्तन जहां बीजेपी रूल में नहीं थी या उनको सरकार नहीं मिली, तो उन्होंने भी कुछ चीजें अपने वक्त पर हाईलाइट की है। तो उन्होंने भी तब कुछ तथ्य पाए होंगे, कुछ चीजें पाई होंगी। तो इसलिए इन टोटलिटी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एक फेयर रोल होना चाहिए था, वो इस सारे प्रकरण में मिस था। हरियाणा में एक सवाल उठा था जिस तरह की वहां नतीजा है, फिर महाराष्ट्र में। क्या जम्मू कश्मीर में इस तरह का सवाल तो उस वक्त सामने नहीं आया था, लेकिन कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा, क्या वहां पर भी ईवीएम और इस तरह से जुड़ी हुई कई दूसरी चीजें? जम्मू कश्मीर में भी देखिए ना, वो अपने आप में जोग्राफिकली 2 हवाएं हैं, 2 सियासतें हैं, 2 जोग्राफे हैं। तो एक साइड में तो पॉसिबल नहीं था इनको कुछ उस तरह का करना, मगर जहां तक जम्मू साइड की बात है, जिस तरह का रिजल्ट वहां आया वो सारे मुबस्सिरीन के हिसाब से नहीं था। हम लोग वहां ग्राउंड पर थे। इस बार लोगों का जो रुझान था वो उस कॉम्बिनेशन के लिए था जो वहां प्रीपोल अलायंस बना था, जो 5 साल सरकार दे सके। मगर बाद में रिजल्ट उसके बरक्स आए, तो उसमें भी खोज टीम बैठा गया। बीजेपी ने 29 सीटें जीत ली। मैं वही कह रहा हूँ, जहां उनको इस बार 10 से भी ज्यादा जीतने का कोई गुंजाइश नहीं थी, वहां इकट्ठे जंप करना, 29 सीटें जीत के आना, और फिर एक एवरेज मार्जिन से लोग हारे। 10 से 18,000 के बीच का मार्जिन उनके जीतने का और हमारे कैंडिडेट्स का हारने का। बातें तो यहाँ तक चल रही हैं कि कांग्रेस को 2 मंत्री पद चाहिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ही ऑफर कर रही है। मुझे इस बात का न प्रपोजल आया तो न प्रपोजल गया, तो इसलिए बाहर की बातें हैं, बाहर कौन क्या कहता है, तो मैं तो उस बात को फॉलो करूंगा जो मेरी लीडरशिप तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।